नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर उन नर्सिंग बेरोजगारों के लिए है जो ट्यूटर की वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। साथियों, ये परमानेंट वैकेंसी तो नहीं है। परमानेंट वैकेंसी के लिए मैंने एक वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका एग्जाम की मैंने डेट बताई है। इसी तरीके से साथियों, संविदा पर भी कुछ ट्यूटर्स के पद आए हैं, 11 महीने के लिए हैं या फिर जब तक स्थायी नर्सिंग ट्यूटर्स की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए पद हैं। कितने पद हैं, किस कैटेगरी के कितने पद हैं, कब इंटरव्यू है, कहाँ पर इंटरव्यू है, ये सारी डिटेल में मैं बात आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, टोटल 40 पद हैं। इन 40 पदों में ट्यूटर के 28 पद हैं, जिसमें से 28 पदों में से अनुसूचित जाति के 6 पद हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 पद है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर के 2 पद हैं और सामान्य वर्ग अनरिजर्व के 15 पद हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 28 पद हैं टोटल ट्यूटर के, जिसमें से अनुसूचित जाति के 6 पद हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, एसटी का 1 पद, ईडब्ल्यूएस का 2 पद और अनरिजर्व्ड अनारक्षित के 15 पद। इसी तरीके से बात करें एडिशनल ट्यूटर की, एडिशनल ट्यूटर के टोटल 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद एससी कैटेगरी का है और 3 पद जो है सामान्य वर्ग के हैं। ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एडिशनल ट्यूटर के 4 पद हैं, जिसमें से 1 पद अनुसूचित जाति का है, एससी कैटेगरी का है, ओबीसी का कोई पद नहीं है, एसटी का कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है और अनरिजर्व्ड के 3 पद हैं। इसी तरीके से साथियों, सिस्टर ट्यूटर की बात करूं, सिस्टर ट्यूटर के 8 पद हैं। इन 8 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, 1 पद ओबीसी का है, एसटी कैटेगरी का कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अनारक्षित के 7 पद हैं। साथियों, अब बात करते हैं किस कॉलेज में कितने पद रिक्त चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। मैं ट्यूटर के पदों की बात कर रहा हूँ। ये स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 3 पद खाली हैं। इसी तरीके से राजकीय नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में 3 पद खाली हैं ट्यूटर के। नर्सिंग कॉलेज चमोली में ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। पिथौरागढ़ में 1 पद खाली है, बाजपुर में 8 पद खाली हैं, चंपावत में 8 पद खाली हैं और अल्मोड़ा में 2 पद खाली हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्यूटर के कहाँ पर कितने पद खाली हैं। स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। राजकीय नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। नर्सिंग कॉलेज चमोली में ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। पिथौरागढ़ में 1 पद खाली है, बाजपुर में 8 पद खाली हैं, चंपावत में 8 पद खाली हैं और अल्मोड़ा में 2 पद खाली हैं। इसी तरीके से एडिशनल ट्यूटर के स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 2 पद खाली हैं। किसके? एडिशनल ट्यूटर के। राजकीय नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में 2 पद खाली हैं एडिशनल ट्यूटर के, टोटल 4 पद। अब बात करें सिस्टर ट्यूटर की। सिस्टर ट्यूटर की बात करें तो सबसे पहले स्टेट कॉलेज ऑफ देहरादून, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में सिस्टर ट्यूटर के 3 पद खाली हैं। राजकीय नर्सिंग स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में सिस्टर ट्यूटर के 5 पद खाली हैं, टोटल 8 पद हो गए। अब साथियों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टर ट्यूटर के स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में 3 पद खाली हैं और राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्कूल रोशनाबाद हरिद्वार में 5 पद खाली है, टोटल 8 पद खाली हैं। साथियों, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 107 चंदर नगर देहरादून में ये इंटरव्यू होना है। कब होना है? 4 अक्टूबर 2024 को। समय है प्रातः 9:30 बजे। आप लोगों को हर हाल में वहाँ पहुँचना है। ये पद संविदा पे हैं और 11 महीने के लिए वैसे रखे जाएंगे, लेकिन अगर इससे पहले परमानेंट ट्यूटर की भर्ती हो जाती है, परमानेंट ट्यूटर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको हटाया जा सकता है, अदरवाइज आपको 11 महीने के लिए रखा जा रहा है। फिर से बता देता हूँ, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय 107 चंदर नगर देहरादून में आपको पहुँचना है। कब पहुँचना है? 4 अक्टूबर 2024 को मॉर्निंग में 9:30 बजे हर हाल में यहाँ पहुँच जाना है और संविदा पर ये पद हैं। लगभग 40 पद हैं। मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से डिटेल है।
आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा यही मानना है कि आप लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक मौका है और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जो भी लोग जा रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।